हेलो एवरीवन। आज हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। कल पार्ट 1 में हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात किए थे। आज हम पार्ट 2 में वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान ले वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है। मतलब कैन डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब वो विटामिन जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी। तो आज हम विटामिन बी के बारे में बात करने वाले हैं कम्प्लीटली। जो विटामिन बी होता है इसको एक बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब विटामिन बी का सबसे ज़्यादा नंबर होता है विटामिन्स में। जैसे हम काउंट करते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो एक्सेप्ट 4 एंड 8 जितने भी आते हैं लाइक 1 2 3 5 6 7 9 12, ये सब हमारे विटामिन बी होते हैं। मतलब विटामिन बी के क्लासिफाई होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 1 के बारे में। तो ये विटामिन बी 1 जो होता है इसका बायोकेमिकल नेम थायामीन होता है। थायामीन मतलब थायामीन का मेन रोल होता है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। इससे जो डिसीज़ होती है वो बेरी बेरी करके डिजीज़ होती है। बेरी बेरी डिसीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे हार्ट को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर हम विटामिन बी 2 की बात करते हैं। बी 2 का बायोकेमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है और इससे जो डिसीज़ होती है वो किलोसिस होती है। किलोसिस में ब्लड लॉस होता है हमारा। और बी 2 का जो सिंथेसिस होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में होता है, मतलब इंटेस्टाइनल वॉल पे होता है। और किलोसिस के केस में हमारा ब्लड लॉस होता है, मतलब इंटेस्टाइन में अल्सरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और बी 2 की कमी से एलर्जी दिखती है हमारी बॉडी में और स्वेलिंग हो जाता है फेस पे, आँखों के नीचे मतलब वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी 3 की। बी 3 का बायोकेमिकल नेम नियासिन है या निकोटिनिक एसिड है। ये एक अमीनो एसिड्स होते हैं और बी 3 का मेन काम होता है कि ये बूस्ट करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को। इससे जो डिसीज़ होती है उसको हम पेलाग्रा बोलते हैं। इस पेलाग्रा को हम प्रोटीन डिफिशियंट डिसीज़ भी बोलते हैं। इसके केस में डायरिया को देखने को मिलता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब होता है मेमोरी लॉस होना। तो बी 3 के केस में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर विटामिन बी 5 की बात करते हैं। बी 5 का बायोकेमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड और ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये कोएंजाइम भी होती हैं। कोएंजाइम मतलब होता है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। ये एक कैटालिसिस की तरह एंजाइम की तरीके से काम करती हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती हैं ये। और इससे जो डिसीज़ होता है वो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी 6 की, जिसका बायोकेमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। और इससे जो डिसीज़ होती है एनीमिया। एनीमिया डिफरेंट टाइप्स की होती है। यहाँ पे एनीमिया होगा कि मतलब लॉस लॉस ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड की कमी होना बस। यहाँ पे विटामिन बी 6 से हमें खून की कमी होती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी 7 की। बी 7 जो होता है ये इसको हम विटामिन एच भी बोलते हैं और बायोटिन बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो जो बायोटिन होता है इसमें प्रोटीन इंटेक हमारी बॉडी में रहना बहुत, मतलब प्रोटीन इंटेक बहुत मैटर करता है इसके लिए। और जो बायोटिन होता है यही प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, इवन लिवर, इन सब के लिए बायोटिन रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोटिन का हम इंटेक मेडिसिन के थ्रू करते हैं। और जैसे हमारे स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में जो भी डिसीजेज आते हैं उन सब के पीछे बायोटिन विटामिन बी 7 की डिफिशियंसी रहती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड इसका बायोकेमिकल नेम होता है और इससे मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा कंडीशन जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो बोन मैरो हमारे अनयूजुअली लार्ज स्ट्रक्चरली एब नॉर्मल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का, उस तरीके का ब्लड नहीं बनाता है। ये एब नॉर्मल इमेच्योर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने लगता है जो कि लीथल होता है। फिर हम विटामिन बी 12 की बात करते हैं। विटामिन बी 12 का बायोकेमिकल नाम होता है साइनोकोबलामिन। वैसे सारे अभी तक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विटामिन होते हैं विटामिन बी 7, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 होते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। विटामिन बी 12 की बात करते हैं जिसका बायोकेमिकल नेम है साइनोकोबलामिन। और साइनोकोबलामिन पहले समझ लें क्योंकि इसमें साइनाइड भी आ रहा है और कोबाल्ट भी आ रहा है।
तो साइनोकोबालामिन मतलब होता है साइनाइड ग्रुप बॉन्डेड टू द सेंट्रल कोबाल्ट एटम ऑफ कोबालामिन मॉलिक्यूल। मतलब साइनाइड ग्रुप जो है वो बॉन्ड होता है सेंट्रल कोबाल्ट एटम से, कोबालामिन मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड होता है, इसका मतलब होता है। और इससे जो डिसीज़ होती है उसको हम परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। परनीसियस एनीमिया क्या होता है? इसमें हमारा आरबीसी डिक्रीज कर जाता है, मतलब बॉडी हमारी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है विटामिन बी 12 में। बी 12 की जब कमी हो जाती है तो परनीसियस एनीमिया हो जाती है, जिससे अगर हम इनटेक ले भी रहे हैं विटामिन बी 12 की तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी विटामिन बी 12 को। और फिर हम कुछ लैब टेस्ट की बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या लैब टेस्ट किए जाते हैं? तो डॉक्टर सबसे पहले रिकमेंड करता है कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराता है। फिर सीबीसी होने के बाद फिर वो देखता है कि कैसे क्या कंडीशन है। फिर विटामिन के लिए वो स्पेशली रिकमेंड करता है एमएमए टेस्ट फॉर बी 12। एमएमए का फुल फॉर्म होता है मिथाइल मैलोनिक एसिड टेस्ट। इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं हो गई है, कि परनीसियस एनीमिया हो गया है। और परनीसियस एनीमिया जैसे जब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब वहाँ पे बॉवेल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस या इस तरीके के डिसीज़ हो जाते हैं, तब परनीसियस एनीमिया वहाँ पे रहता है। इसके अलावा सीरम फोलेट लेवल बी 9 के लिए होता है। ये फॉलिक एसिड का टेस्ट होता है। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो जब जब उनका एक रूटीन चेकअप होता है तो उसमें डॉक्टर मतलब 100% रिकमेंड करते हैं कि सीरम फोलेट लेवल का चेक होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।